हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स की बुक से चैप्टर इंटीजर। और इंटीजर चैप्टर का बच्चों ये है एक्सरसाइज 1.3, यानी कि ये चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज है। और इस थर्ड एक्सरसाइज की आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो के बाद उस फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड जो चीजें मैंने बेसिक चीजें डिस्कस की थी वो आपको समझ में आ जाए। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, क्लास 7 की सारी वीडियो का, तो उसे जरूर देखना, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस करो, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। ताकि आपको बार बार पूछना ना पड़े कि सर कब आएगी नेक्स्ट वीडियो, वो आपको अपने आप आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड, क्योंकि 4 तक हम पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है बच्चों, इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है। उसके बाद एक बात और बोली गई इसके अंदर, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड उसे भी आप यूज कर सकते हो, ये आपसे बोला जा रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ आपने क्या करना है, जैसे बोला जा रहा है उचित गुणों का प्रयोग करते हुए आपको गुणनफल निकालना है। गुणनफल और प्रोडक्ट सेम बात है बच्चों, यानी कि आपको गुणा करके अपना आंसर निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले मैं करवाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो नंबर है कुछ आप देख सकते हो कि 26 मल्टीप्लाई बाय -48, देन प्लस का साइन है आपके पास, उसके बाद -48 मल्टीप्लाई बाय -36, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप इस तरह से लिख लोगे, ठीक है। और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का कर रहे हो आप फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो क्वेश्चन है एज इट इज इसे नोट कर लोगे कि 26 मल्टीप्लाई बाय -48, ठीक है। तो 26 मल्टीप्लाई बाय -48, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है, यानी कि -48 एंड -36, जो कि इसके मल्टीप्लीकेशन में प्लस के साइन के बाद -48 और फिर उसके बाद इंटू में -36, ये है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है बच्चों पहले वो देख लो। जब भी आप किसी भी नंबर को, पॉजिटिव नंबर ए को और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, वो नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है, तो आपके पास जो आंसर आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो, ए भी आ जाएगा और साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज होगी इसके लिए, तो यहाँ देखोगे कि फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकंड नंबर वो भी आपके पास क्या नेगेटिव है, इसलिए मैं दोनों के लिए ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। अच्छा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ए और बी को, तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। सपोज ए भी आ गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी चीज को यूज करेंगे, यानी कि आपने क्या करना है कि 26 को और 48 को पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और अपना आंसर लिख लोगे, ठीक है। या फिर एक तरीका और है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 48 यहाँ पे भी है, 48 यहाँ पे भी है, दोनों में है। तो मैं क्या करूंगा कि भी -48 को कॉमन ले लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। अब अंदर जब देखोगे बच्चों तो यहाँ आपके पास 26 बच गया, ठीक है, 26, और ये जो प्लस का साइन है एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या है, -36 बच गया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ध्यान दो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, दोनों के पास -48 था, इसलिए मैंने बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अंदर वाले दोनों से पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हमने इसे बाहर कर लिया। तो -48 एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है। तो ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस को अगर इंटू करना हो हमें, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो जब इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 26 -36 हो गया। उसके बाद -48 को एज इट इज थोड़ी देर के लिए और लिख लो भाई, और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा माइनस करने के बाद। यानी कि आप जब 36 में से 26 माइनस करोगे तो 10 आ गया। लेकिन यह जो बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 36 दिख रहा है, साइन क्या है इसका, माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगा लोगे। अच्छा, उसके बाद अब ये सेकंड प्रॉपर्टी देखो, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। प्लस लिखना नहीं होता है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 48 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 10 जा क्या होता है, 480 हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, प्लस का 480। प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं हटा देता हूँ, सिर्फ 480 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हो, और बाकी पार्ट भी बच्चों इसी तरह से आपको 1 by 1 करना है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और पिक कर लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, भाई मुझे लगता है कि भी एक क्वेश्चन ये करा देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ अटरंड यहाँ माइनस का दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉमन कैसे निकालोगे, इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ।
तो बाकी भी इसी तरह से करोगे, जैसे अगर बी की बात करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई कर लोगे और सबका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा और उसके आगे क्या करोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। और यहाँ पे क्या करोगे, 50 में से 2 माइनस करोगे 48 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 7 मल्टीप्लाई बाय 48 करोगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले में ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। अब 17 और 29 को मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, इस ई वाले को, तो 625 और ये 625 यानी कि इन दोनों की तरह है, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे कॉमन लोगे आप। ठीक है। और इसकी बात करें तो ये एच क्वेश्चन जैसे कराऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही ये ई क्वेश्चन भी हो जाएगा बच्चों। और इसमें तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपको इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं करा रहा हूं आपको एच पार्ट, जिसमें -57 मल्टीप्लाई बाय -19 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को लिख लूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये एच पार्ट है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी किया था वैसे यहां करूंगा कि भी -57 के बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, -19 है बच्चों। तो मल्टीप्लाई -57, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय एक मिनट देख लेते हैं दोबारा भाई। ठीक है, -19 है। ठीक है, -19 है। ठीक है। और उसके बाद भाई नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, उसके बाद कि +57 है। तो लो भाई +57 है। तो जो भी क्वेश्चन है उसे बार बार देख लो ताकि लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे लिखने में गलती हो गई तो भाई गड़बड़ हो सकता है, तब आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना। अब जो 57 है बच्चों, 57, ठीक है, 57 इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 57 को लिख सकते हो 57 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो। 57 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जो 57 का टेबल है, 57 1 जा 57, तो इसे ब्रेक कर सकते हो आप लोग, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये दोनों माइनस क्या होंगे, दोनों मिलके प्लस हो गए। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या बचेगा, ये 57 मल्टीप्लाई बाय 19 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो 57 है बच्चों, इस 57 को लिख सकते हो 57 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 57 के टेबल में 1 टाइम्स में आपके पास ये आता है। अच्छा, अब थोड़ा देखो भाई, प्लस का साइन है, लिखने की जरूरत नहीं, हटा देंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म यहां तक है और सेकंड टर्म बच्चों यहां तक है। ठीक है, तो 57 को हम लोग बाहर निकालेंगे कॉमन, और जो अंदर बचेगा उसे लिख लेंगे। 57 ले चुके हो तो आपके पास क्या बचा, 19 बचा, तो इस 19 को यहां पे लिख लिया। उसके बाद यहां पे आप 57 फिर बाहर निकाल चुके हो तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, इस 1 को यहां लिख लेंगे। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अभी 57 को लिखे रहते हैं और 19 में 1 प्लस करोगे तो आपके पास क्या होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ठीक से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 57 मल्टीप्लाई बाय 20 है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कहोगे सर ये 20 से मल्टीप्लाई करें या फिर कैसे करें, तो भाई बहुत इजी है। 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 लगा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई 57 को 20 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। अभी मैं 2 से करता हूं, तो 2 को 7 से करोगे आपके पास क्या आएगा, 14 आ गया। और फिर 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 + 1 11 हो गया। यानी कि 57 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 114 आया। और ये जो 0 था, ये 0 मैंने यहाँ पीछे लगा दिया। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया 1140 आया बच्चों। तो इस तरह से बाकी जो पार्ट है, ये नहीं जितने भी पार्ट है, इस तरह से आप 1 बाय 1 सॉल्व करना। अगर कोई डिफिकल्टीज आ रही है, कोई पार्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखना। मैं आपको प्रॉब्लम क्लास जो सुबह 6 बजे मैं डेली लेता हूं, ठीक है, तो उसमें लाइव क्लास में आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर टू बी लोअर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मतलब एक रूम है, एक कमरा, यानी कि रूम के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि भाई मान लो ये आपके पास एक रूम है और इसका जो अभी टेम्परेचर है, करंट टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर आपको दिया जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। एक रूम है, उसका टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इसका जो टेम्परेचर है डाउन होता चला जा रहा है, यानी कि घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। किस रेट से हो रहा है, तो आपको बताया गया कि 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। यानी कि अगर मान लो सुबह 10 बजे आपने स्टार्ट किया तो सुबह 10 बजे आपके पास टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब 1 घंटे बाद अगर आप बात करो, यानी कि 11 बजे बात करो, तो 11 बजे आपके पास 5 डिग्री कम कर दोगे, यानी 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 12 बजे बात करो तो आपके 12 बजे की अगर बात करें तो आपके पास टेम्परेचर क्या हो गया, ये और 5 डिग्री कम हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी कि 5 डिग्री पर आवर की स्पीड से आप कह सकते हो जो टेम्परेचर है वो डाउन होता चला जा रहा है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर
10 आवर आफ्टर, यानी कि 10 घंटे के बाद, 10 आवर के बाद ये टेम्परेचर कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अभी कितना है 40 है, और 10 आवर के बाद कितना होगा ये आपको बताना है। अगर आप हिंदी मीडियम में ये समझ रहे क्वेश्चन को, तो बच्चों आपको जो तापमान दे रखा है 40 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है, और ये भी बोला जा रहा है कि 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से ये टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 घंटे के बाद बताओ कितना हुआ। तो जैसे ये देखो ना, 10 बजे था, फिर ये 11 बजे घंटे 5 डिग्री कम हो गया, 12 बजे और 5 डिग्री कम हो गया, इस तरह से कम होता जा रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे करंट टेम्परेचर ऑफ रूम। ठीक है, पहले लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं तो 6 लिख दिया मैंने, या फिर आप लिख सकते हो सॉल्यूशन 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि आप सोल्यूशन कर रहे हो, लिख लिया। फिर आप लिखोगे करंट टेम्परेचर ऑफ रूम, करंट टेम्परेचर ऑफ रूम, कि रूम का जो अभी एट प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है उसका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपने लिख लिया भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है रेट। रेट आपको क्या गिवन है बच्चों कि 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, पर आवर इस तरह लिखते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, इसका मतलब पर आवर हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बेटर ये कि आप जो फर्स्ट तरीका जो मैंने आपको बताया बच्चों उससे आप लिखें, इसको मैं रफ कर देता हूं। अच्छा, अब उसके बाद आपको आफ्टर 10 आवर निकालना है। तो आफ्टर 10 आवर कि 10 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा। तो 10 घंटे में टेम्परेचर कितना डाउन होगा वो आपको पहले निकाल लेते हैं कि टेम्परेचर या फिर आप लिख सकते हो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। तो उसके लिए ये कि भाई अभी तो आपके पास कितना है 40 डिग्री है बच्चों, इसमें से आप क्या करोगे माइनस करोगे कि 10 घंटे के बाद कितना। तो 1 घंटे में 5 डिग्री, 2 घंटे में 10 डिग्री, 3 घंटे में 15 डिग्री, 4 आवर में आप कह सकते हो 20 डिग्री, इस तरह से आ रहा है। तो 10 आवर की अगर बात करें बच्चों तो 10 आवर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। क्या होगा कि 10 आवर में 10 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा 50 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये आप लिख सकते हो कि 40 डिग्री माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 क्यों, 5 आपको दे रखा है पर आवर का, और 10 इसलिए कि 10 आवर की बात की गई कि 3 कि आफ्टर 10 आवर बताओ, इसलिए मैंने 10 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो जो आपके पास यहां लिखता हूं कि आपके पास आ जाएगा 40 माइनस 50 आ जाएगा। ठीक है, 40 माइनस 50 कैसे आया 10 और 5 को मल्टीप्लाई करके। तो जब इसे आप माइनस करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, 50 में से 40 माइनस करोगे। अब बड़ा साइन क्या है 50 का है, वो क्या है माइनस का है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा, यानी कि माइनस 10 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हो जाएगा आफ्टर 10 आवर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो जैसे ये पहले क्या था, पहले ये 40 डिग्री सेल्सियस था, फिर 0 भी हुआ होगा, और उसके बाद नीचे जाकर के यानी कि माइनस 10 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि इतना टेम्परेचर डाउन हो गया 10 घंटे के बाद आफ्टर 10 आवर के बाद। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों की क्लास में टेस्ट होते होंगे, नॉर्मल टेस्ट होते हैं। अब देखो कुछ यूनिक टाइप का टेस्ट है, क्या है जरा देखो। क्वेश्चन को पहले समझते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, मैथ्स का एक टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन टोटल है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप आंसर बिल्कुल करेक्ट निकालते हो तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन के। अच्छा, उसके बाद आपसे कहला जा रहा है एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने आंसर गलत दे दिया, ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, कोई मिस्टेक कर दी, तो आपके जो मार्क्स होंगे -2 होंगे, यानी कि 2 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ये आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, फर्दर आपसे बोला जा रहा है एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टिंग। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आंसर लिखोगे ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 10 क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -2, और क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे इसके लिए 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब उसी के रिगार्डिंग में 3 कंडीशंस आपको दे रखे हैं, यानी कि 3 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। आपको 3 बच्चों का स्कोर कैलकुलेट करना है। पहले मोहन का निकालना है, फिर रेशमा का निकालना है, ठीक है, और उसके बाद हिना का निकालना है। इन तीनों बच्चों का स्कोर क्या होगा, कितने नंबर आए इनके, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मोहन का निकालते हैं। तो मोहन के बारे में आप लिखोगे कुछ इस तरह से कि पहले क्वेश्चन लिख लोगे, या फिर आप लिख सकते हो सोल्यूशन
और ये है क्वेश्चन नंबर 7 और उसका हम क्या कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका, तो फर्स्ट लिख लेंगे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, यानी कि 4 क्वेश्चन तो उसने बिल्कुल करेक्ट कर दिए और 6 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। अब बताओ उसका स्कोर क्या होगा, 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट। तो आप लिखोगे मोहन स्कोर, क्या लिखोगे, मोहन का स्कोर। तो मोहन स्कोर या फिर मोहन मार्क्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 4 करेक्ट थे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, 4 करेक्ट आंसर थे, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। अच्छा, और जो आंसर गलत करेगा भाई तो क्या होंगे, उसके माइनस होंगे। तो भाई मैंने प्लस में लिख लिया कि 6 क्वेश्चन उसके गलत थे। तो गलत थे का मतलब था कि उसके क्या होंगे, -2 होंगे बच्चों, हर एक गलत होने के। करेक्ट है तो 5 मार्क्स, इनकरेक्ट है तो -2। तो पहले करेक्ट का निकाल लेते हैं, फिर इनकरेक्ट का निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे टोटल करके कि भी क्या हमारा आंसर आता है। तो जब आप 4 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा बच्चों, 6 2 जा 12। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन भी आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो 20 है, इस 20 को तो एज इट इज लिख लिया, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, यानी कि आपको 20 में से 12 को माइनस करना है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या है, 8, यानी कि मोहन का जो स्कोर आया या फिर कह सकते हो मार्क्स आए वो कितने आए, 8 आया बच्चों, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 8 मार्क्स भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर 8 स्कोर क्या हुआ इसका, 8 आ गया। ये तो मोहन के लिए कैलकुलेशन कर लिया। अब मोहन की बात अब किसके लिए कैलकुलेशन करना है, रेशमा के लिए कैलकुलेट करना है, जिसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि रेशमा गेट 5 करेक्ट, 5 तो इसके बिल्कुल सही है, ठीक है आंसर, एंड 5 इनकरेक्ट। अब 5 क्वेश्चन इसने बिल्कुल गलत कर दिए, 5 सही कर दिए, 5 गलत कर दिए। अब इसका स्कोर बताओ, ठीक है भाई। चलो अब इसका निकालते हैं भी रेशमा के लिए। तो आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड है, और किसका निकाल रहे हैं, रेशमा का निकाल रहे हैं। तो रेशमा स्कोर, ठीक है। तो उसके लिए 5 करेक्ट है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, करेक्ट के 5 मार्क्स होते हैं, और फिर प्लस का साइन लिखोगे। 5 क्वेश्चन गलत हैं तो गलत के लिए क्या है, -2 है, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। अच्छा, उसके बाद भाई प्लस का साइन एज इट इज लिख लेते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन साइन यहाँ माइनस का है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगा। अब 25 एज इट इज हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और ये 10, यानी कि 25 में से 10 माइनस कर दो तो आपके पास क्या फाइनल आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। देन यू कैन राइट द आंसर 15 मार्क्स। तो इसका स्कोर क्या हुआ कि 15 मार्क्स रेशमा का स्कोर हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट तो थर्ड है। थर्ड थोड़ा ध्यान से देखो भाई, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हीना के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप लिखोगे हीना स्कोर, क्या कि हीना गेट्स 2 करेक्ट, हीना ने 2 तो सही करेक्ट अटेम्प्ट करे हैं, 5 इनकरेक्ट, 2 सही 5 गलत, ठीक है। आंसर आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड। अच्छा, उसने 10 के 10 क्वेश्चन नहीं करे, उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 2 सही क्वेश्चन कर दिए, 5 गलत कर दिए, और बाकी जो रिमेनिंग 3 है वो उसने किया ही नहीं है। 3 क्वेश्चन ऐसे जिसका उसने किया ही नहीं, यानी कि इसके 0 नंबर मिलेंगे उसको, ठीक है। तो देखो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिखोगे क्वेश्चन का नंबर 7 और इसके थर्ड पार्ट, और हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हीना के लिए कर रहे हैं। तो हीना स्कोर लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी और लगा लेते हैं स्कोर। तो 2 क्वेश्चन इसने बिल्कुल करेक्ट किए तो 5 से मल्टीप्लाई। अच्छा, उसने उसके बाद इसने 5 क्वेश्चन जो है उसने गलत किए हैं, 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो गलत करने के -2 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहोगे सर 3 क्वेश्चन तो उसने करे ही नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो बच्चों, अब जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, ठीक है। 5 को 2 से, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसने सही करे थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और साइन माइनस का यहां से आ गया। अच्छा, उसके बाद 3 क्वेश्चन उसने किया ही नहीं, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देख लो, ये मैं यहां से बता रहा हूं कि 2 करेक्ट क्वेश्चन थे, 5 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी गलत, ठीक है। 7 ही अटेम्प्ट करें, 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं करे थे। अच्छा, ये 0। तो भाई आप देखो 10 करेक्ट है 10 मार्क्स, और जो गलत थे प्लस माइनस ये माइनस हो गए, और फिर उसके बाद 0 तो ना करने के। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो 10 माइनस में से 10 माइनस करोगे 0 होगा, 0 में 0 प्लस करोगे तो आंसर क्या है, 0। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हीना के जो मार्क्स हैं बच्चों वो क्या हो जाएंगे, 0 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। तो देखो भाई, ये है आपके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे क्या जा रहा है, अ सीमेंट कंपनी ऑन अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑन व्हाइट सीमेंट। एक कंपनी है, जब वो व्हाइट सीमेंट सोल्ड करती है, सफेद सीमेंट जब बेचती है, व्हाइट सीमेंट जब बेचती है, तो उसे पर बैग के हिसाब से उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। जब वो ग्रे कलर का सीमेंट सोल्ड करती है, बेचती है, तो उसे लॉस होता है ₹5 का पर बैग के हिसाब से। व्हाइट सीमेंट बेचना उसके लिए फायदेमंद है। ग्रे सीमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पे उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो लॉस के लिए तो बताया जा रहा है कि भाई पर बोरी उसे, हर बोरे के उसके, हर पैकेट के उसे, हर बैग के उसे ₹5 लॉस हो रहा है। कुछ किसमें, ग्रे सीमेंट में। और व्हाइट सीमेंट में ₹8 के हिसाब से उसे प्रॉफिट होता है, किसमें, व्हाइट सीमेंट में। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, इसके 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसमें आपके 1 बाय 1 आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट कितना सोल्ड किया इसने, 3000 बैग। एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट कितना सोल्ड किया इसने, 5000 है। तो अब आपको बताना है कि इसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो जो भी हो रहा है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया भाई सोल्यूशन। और क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, और उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम निकालते हैं भी कौन से सीमेंट का, तो सबसे पहले हम निकालते हैं व्हाइट सीमेंट, जिसमें क्या बताया, इसको प्रॉफिट हो रहा है ₹8 के हिसाब से। तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट, ठीक है। व्हाइट सीमेंट बेचने से प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है बच्चों, ये अमाउंट आपके पास कितना है, ₹8 के हिसाब से। कितनी बोरी है या कितने बैग है, तो 3000 है। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 8, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24 हो गया, यानी कि कह सकते हो 24,000 रुपीज का इसे बेनिफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है जब वो 3000 बैग्स को सेल कर। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी पता है कि लॉस होता है आपको इसके ग्रे सीमेंट पे। तो लिखोगे लॉस ऑन ग्रे सीमेंट, कि ग्रे सीमेंट पे उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लिखिएगा लॉस ऑन ग्रे सीमेंट। तो पहले बैग देख लेते हैं कितने भी। तो बैग के बारे में बताया जा रहा है 5000 बैग है, और हर एक बैग के बारे में बताया जा रहा है कि भी ग्रे सीमेंट में कि ₹5 के हिसाब से लॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, 5000 को और इस 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली लॉस पता लग सके। तो 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, तो 5 जा होता है बच्चों 25, ठीक है। तो 25 हो गया, और ये 30 मैंने यहाँ लगा लिया। तो देखो प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट अमाउंट आपके पास क्या है, 24,000, और लॉस अमाउंट कितना आपके पास क्या है, 25,000। तो जब भी आपके पास लॉस ग्रेटर होता है, लॉस क्या है यहाँ पे, ग्रेटर है, ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, और प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट क्या है, कम है, तो नेट में अगर कहें तो इसे क्या होगा, नेट लॉस होगा। और लॉस कितने का हो रहा है इसे, तो आप निकाल सकते हो 25,000 माइनस 24,000, और जो आपके पास आ रहा है ₹1,000 लॉस हो गया इसे, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हो कि जब दोनों को इसने सेल किया तो इसे फाइनली क्या हुआ, लॉस हो गया ₹1,000 का। व्हाइट सीमेंट में जो भी प्रॉफिट हुआ और ग्रे सीमेंट में लॉस हुआ, नेट निकाला हमने तो हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो ए पार्ट बच्चों इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बी पार्ट कि इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट बी सेल्ड टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट, जो आपको आंसर निकालना है इसके अंदर नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट निकालना है, ठीक है। अब कब, जब आपको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इट मीन्स ये है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। फिर आपसे बोला जा रहा है इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग जो सोल्ड किया गया है वो कितना है, 6400 बैग सोल्ड किया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रॉफिट ऑन, जैसे पहले लिखूंगा मैं इसका सोल्यूशन लिख लेता हूं पहले, सोल्यूशन, और ये 8 लिख लिया क्योंकि 8 कर रहे हैं, इसका बी पार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो होना चाहिए प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट, ठीक है बच्चों, प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट जो होगा आपका वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लॉस ऑन ग्रे सीमेंट के, ठीक है। जब ये
दोनों अगर इक्वल अगर आपके पास हो तभी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हो कि प्रॉफिट निकालने का तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ, जो अगर व्हाइट सीमेंट की बात करें तो इसमें लिखोगे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट मल्टीप्लाई बाय, भी प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो ये क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दिया था कि भी 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट मल्टीप्लाई बाय ₹8, रुपीज का साइन हटा दिया, बस ये लिखा। अच्छा, उसके बाद लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट मल्टीप्लाई बाय ₹5। अच्छा, अब ग्रे सीमेंट का आपको नंबर मेंशन कर रखा है यहाँ पे, अब वो कितना है बच्चों, तो वो आप देखोगे ये 6400 आपको ये देखो ये मेंशन कर रखा है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे कि 6400 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था बच्चों, इसे मैं क्या करूंगा, नीचे डिवाइड में ले आऊंगा, साइड चेंज कर दूंगा। जब भी मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है उसका साइड चेंज करोगे तो वो डिवाइड में चला जाता है। और यहाँ जो है नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, ये आप लिख लोगे, सीमेंट लिखना मैं भूल गया था भाई, ये लिख लेना, ये व्हाइट सीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लो, तो 8 1 जा 8, ठीक है। 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, क्या होता है, 64 होता है। तो आप यहाँ पे 8 लिख सकते हो, 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, जो रिमेनिंग 0 एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, 800 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जो 40 हो गया, ठीक है। अब जो 20 है उसे एज इट इज लिख लो, ठीक है। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट कितना आया, 4000। तो आप फाइनली लिख सकते हो कि 4000 बैग्स, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो ये आपके पास ये सॉल्व हो गया, आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये 8th क्वेश्चन भी आपका ये कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हम आगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो आपके पास है कि यहाँ पे आपको ऐसा नंबर फिल करना है कि ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल इक्वल हो जाए, और इसी तरह सबके में करना है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर माइनस का ही होना चाहिए ताकि ये 27 आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले माइनस का साइन लगा दिया ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अच्छा, अब 3 के टेबल को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाए। तो 3 के टेबल को अगर 9 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा क्या होता है 27। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 और 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 27, दोनों माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -9 आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया। अच्छा, अब 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आते हैं, तो आप जानते हो 7 टाइम्स में आते हैं कि 5 7 जा 35 होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव में चाहिए तो आप यहाँ ब्रैकेट यूज करोगे, माइनस का साइन लगा दोगे, आगे आपके पास आंसर। अच्छा, अब उसके बाद 57 8 के टेबल में कब आता है भाई, तो कहोगे 7 और 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 जा क्या होता है 56 होता है, 7 नहीं 56 होता है। जब 7 को और 8 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 56 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्लस का 7 यहाँ पे आप लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये है कि भाई आप कि किस नंबर से आप 12 को मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 132 आ जाए। अब 12 का टेबल अगर आपको आता है तो 12 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो आपके पास 120 आ जाता है। 12 को जब आप 11 से करते हो मल्टीप्लाई, ठीक है, जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 11 लिख सकते हो, बट ध्यान से देखो यहाँ माइनस का है और 11 जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा, लेकिन आंसर हमें किस में चाहिए प्लस में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ पे एक माइनस का 11 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया और 11 और 12 को मल्टीप्लाई गया तो क्या हुआ 132 आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया -11 हो जाए। देखो ये चीज याद रखना कि मैंने आपको कैसे समझाया। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज है 1.3 बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे रखा है। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो 1.4 वाली एक्सरसाइज की वीडियो मैं तैयार कर चुका हूँ, उसकी वीडियो अपलोडेड है तो वो भी आप देख सकते हो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये मेरा सेकंड चैनल है, फर्स्ट ये है, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती रहे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप सुबह 6 बजे लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय।